एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा सामान लगती हो। हाँ। तुम तो रेखा सामान लगती हो और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। शैलेश जी, पिछले दिनों दिल्ली में भूकंप आया जी। मेरी पत्नी ने मुझे जगाया, बोले पता है दिल्ली में भूकंप आ गया है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भूकंप कुछ नहीं था। संसद से कुछ भारी भरकम लोग तिहाड़ में शिफ्ट हो गए, दिल्ली डिसबैलेंस हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा और अच्छा भी लगा कि डॉक्टर साहब के बाद मुझे बुलाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि बिल्कुल किसी को गंगा जल दे दिया जाए और उसके बाद कोको कोला दिया जाए। बहरहाल गंगा जल पीने के एक तरीके अलग हैं और कोको कोला के। तो मैं अपना काम ये शुरू करता हूँ कि एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा सामान लगती हो। हाँ। तुम तो रेखा सामान लगती हो और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती है और पूरी क्रिकेट की टीम है फिर भी हाँ। आज भी तुम जवान लगती हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। और जिस शेर के लिए मैंने इसे छेड़ा कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, हाँ। जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो हिंदी जुबान लगती हो। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मतलब दो तीन शेर मैं आपको और सुना दूं। जी। देखिए, शायर जो है अपनी पत्नी से बहुत पीड़ित होता है और लेकिन हर शायर में इतनी डेयरिंग नहीं होती कि वो सबके सामने उसको पेश करे। जी जी जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। पत्नी को उंगलियों पे नचाने के वास्ते, पत्नी को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं ले चला हूँ गंडा फुकाने के वास्ते, मैं ले चला हूँ गंडा फुकाने के वास्ते। और तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, मेरी चने की दाल गलाने तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो, मेरी चने की दाल गलाने के वास्ते। और वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, निकला था घर से बकरी चुराने के बाद। अरे भाई बहुत बढ़िया, घर से बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दोनों जमाई करने लगे फिर उठा पटक, दोनों जमाई करने लगे फिर उठा पटक, ससुरे के सर में तेल लगाने के वास्ते, ससुरे के सर में तेल लगाने के वास्ते। और वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के और अच्छे, सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने। क्या बात है। शैलेश जी, पिछले दिनों दिल्ली में भूकंप आया जी।
मेरी पत्नी ने मुझे जगाया, बोले पता है दिल्ली में भूकंप आ गया है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भूकंप कुछ नहीं था। संसद से कुछ भारी भरकम लोग तिहाड़ में शिफ्ट हो गए, दिल्ली डिसबैलेंस हो गई। तो ये एक छंद। लेकिन हमारी संसद में जो तिहाड़ में लोग शिफ्ट हुए हैं, हमारे देश का कानून बड़ा कमाल का है। एक कल्पना मैंने की कि जब अमर सिंह तिहाड़ में गए होंगे तो ए राजा ने कहा होगा बे मैं तो पैसा लेने के लिए आया हूं, तू तो देने के लिए आ गया। क्या बीत रही है लोगों पे जी। एक छंद मैं सुनाना चाहता हूँ कि घोटालों पे घोटाले करा रहे थे खुलेआम, करे नित घात राजनीति की ही आड़ में। कि घोटालों पे घोटाले करा रहे थे खुलेआम, करे नित घात राजनीति की ही आड़ में। वो देश की महानता के नारे लगवा रहे थे, पैसे वो कमा रहे थे देश जाए भाड़ में। कि सीबीआई ने सिकंजा कसा जब जांच वाला, बड़े बड़े अड़ गए 3G वाले झाड़ में। और जो गुजारते थे रात एसी रूम में जी भ्रात, उनको ही काटते हैं मच्छर तिहाड़ में। स्थितियां हैं। बहुत बढ़िया रमेश, बहुत अच्छे। एक कविता से मैं देश की राजनीति का चरित्र चित्रण करना चाहता हूँ। डॉक्टर सुरेश यहाँ बैठे हैं, गीतकार हैं। आती होंगी सुंदरियां परियां इनके सपनों में जी। लेकिन मेरे सपने में क्या आया जी, अब तो इनके भी सपनों में ही आती हैं कि रात गधा सपने में आया जी। रात गधा सपने में आया, उसने मुझसे यूं फरमाया, नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। लोकतंत्र घायल है अपना, लोकतंत्र घायल है अपना, टूट रहा गांधी का सपना। सपने सारे सच कर दूंगा, खुशियों से झोली भर दूंगा। क्या बात। तो मैंने कहा बताओ प्रियवर, नेता कैसे तुम्हें बनाऊं, और तुम्हारी क्या है खूबी, जनता को कैसे समझाऊं। बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, संवाद शैली की कविता है। कि बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, अपने में वो गुण हैं सारे, जिनसे राजकाज चलता है। देश चले या ना चल पाए, लेकिन नेता तो चलता है। क्या बात है, वाह वाह। कि घोर गरीबी में रोता था, घोर गरीबी में रोता था, तस्कर का सोना ढोता था। नजर बचाकर दाव लगाकर खेप आखिरी लेकर भागा। तब से धन की कमी नहीं है, आसमान में उड़ता रहता, पैरों नीचे जमी नहीं है। क्या बात है। तो धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए। धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, चोर उचक्के हत्यारे तक तुमने संसद में पहुंचाए। जो करते थे डग्गे मारी या करते थे ताता थैया, देकर वोट कीमती अपना पार लगा दी उनकी नैया। क्या बात है। तुम मुझ पर कृपा करो मतदाता, भले मुझे कुछ भी ना आता, लेकिन इतना तो आता है कैसे चुनाव जीता जाता है। बहुत अच्छे। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, जमा करा लिए जाते हैं। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, हथियारों का बंद प्रदर्शन भी करवा देंगे अधिकारी। तब ये मेरी ठोस दुलत्ती, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती सबको आतंकित कर देगी। मेरी गधी साथ मित्रों के मतपेटी पूरी भर देगी। क्या बात है। तुम मेरे बच्चों की महतारी, मेरे बच्चों की महतारी, सारी थकन उड़ावन हारी, यानी मेरी प्रिय गधैया, उसके हैं बहुत तेरे भैया। देश विदेशों में फैले हैं, अपने सब चमचे चेले हैं। जितनी होंगी डील विदेशी, जितनी होंगी डील विदेशी, उनको वो उलझा ही लेंगे। और कमीशन कितना होगा इसको वो सुलझा ही लेंगे। क्या बात है। तो नेता सब कुछ खा जाते हैं, मैं केवल चारा खाऊंगा। मेरी गधी मिनिस्टर होगी, मैं भी PM हो जाऊंगा। बहुत क्या बात है।